आप या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ हैं। 9/11 के भीषण आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 21 सितंबर 2001 को ये बयान दिया और इसके ठीक 15 दिन बाद अमेरिकी विमानों ने अफगानिस्तान में बम बरसाने शुरू कर दिए। आज करीब 20 बरस बाद वही अमेरिका अफगानिस्तान से भाग खड़ा हुआ है। काबुल समेत तकरीबन पूरा अफगानिस्तान फिर से उसी तालिबान के कब्जे में है जिसके खिलाफ इस महाशक्ति ने आतंक के खिलाफ जंग छेड़ी थी। अमेरिका के इस फैसले से आम अफगानी इस कदर बेचैन हैं, वो अमेरिकी विमान ग्लोब मास्टर की एक तस्वीर बताती है जिसमें 800 से ज्यादा अफगानी बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये विमान सभी को लेकर उड़ा भी, जबकि विमान की क्षमता सिर्फ 134 लोगों को ले जाने की थी। खास बात यह है कि अमेरिका की फैलाई ऐसी अफरा तफरी न पहली बार है और न अफगानिस्तान इसका शिकार बनने वाला पहला देश। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कम से कम 4 बड़े मौकों पर अमेरिका 4 देशों से इसी तरह निकल चुका है। हम आपको अपने हर वीडियो में एक घटना का जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोमालिया की। जनवरी 1991 में अफ्रीकी देश सोमालिया में कई विरोधी कबीलों के मिलिशिया यानी सशस्त्र विद्रोही गुटों के राष्ट्रपति मोहम्मद सियाद बरे का तख्ता पलट दिया। सोमालिया की राष्ट्रीय सेना के सैनिक अपने अपने कबीलों के सशस्त्र गुटों में शामिल हो गए। पूरे सोमालिया में सत्ता हथियाने के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। राजधानी मोगादिशु में मुख्य विद्रोह गुट यूनाइटेड सोमालिया कांग्रेस भी 2 गुटों में बट गया था। इनमें एक गुट का नेता अली मेहदी मोहम्मद राष्ट्रपति बन गया, दूसरा गुट को मोहम्मद फराह अदीदी चला रहा था। मानवीय संकट बढ़ने पर यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन सोमालिया 2 के तहत आम लोगों को खाने पीने और डॉक्टरी मदद शुरू की गई, मगर अदीदी का गुट इसमें आड़े आ रहा था। ऐसे में अमेरिका ने 3 अक्टूबर को मोगादिशु में एक घर से अदीदी के 2 करीबी साथियों को पकड़ने के लिए सेना की टास्क फोर्स भेजी। यह हमला अमेरिका के लिए बड़ा मुसीबत बन गया। मिशन के दौरान विद्रोहियों ने अमेरिकी सेना के 2 ब्लॉक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए। 1980 के दशक के शुरुआती सालों में सोमालिया में अमेरिका ने खाद्य और मानवीय सहायता की पहल शुरू की। अमेरिका आया तो मानवीय सहायता के नाम पर था, लेकिन जल्द ही उसकी रुचि सत्ता में दिखने लगी। अभियान के दौरान 19 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए, करीब 73 घायल हो गए। एक को विद्रोहियों ने पकड़ लिया, उसे 11 दिनों बाद बहुत मुश्किल से छुड़ाया गया। मारे गए अमेरिकी सैनिकों और पायलटों के शव को विद्रोहियों की भीड़ ने सड़कों पर घसीटा। इन सभी क्रूर नज़ारों की रिकॉर्डिंग अमेरिकी टीवी पर प्रसारित हुए। पूरी रात चली लड़ाई के बाद सुबह संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत ही वहां तैनात पाकिस्तानी सेना ने अमेरिकी सैनिकों को वहां से निकाला। अमेरिका सोमालिया में मानवीय मदद के पूरे मिशन से पीछे हट गया। उसने अपने सभी सैनिक वापस बुला लिए। इसके चलते संयुक्त राष्ट्र का मानवीय सहायता का मिशन काफी हद तक आम लोगों को राहत नहीं पहुंचा सका। अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन भी अमेरिका के भागने पर जमकर तंज किया और अमेरिकी फौजियों को डरपोक बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।